तो फ्लैशबैक यहीं से शुरू होता है कि जो योंगी और जो जेहब है वो एक्चुअली स्कूल कॉलेज से ही एक साथ थे, मतलब कॉलेज से एक साथ बॉयफ्रेंड्स थे और वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और वो बॉयफ्रेंड थे। स्कूल टाइम से एक दूसरे को पसंद करते थे और कॉलेज में जाके उन्होंने ना अपना लव कन्फेस किया और फिर बॉयफ्रेंड थे वहाँ से। उसके बाद उनकी मैरिज हो गई थी। जो को स्टार्टिंग से बिजनेस में इंटरेस्ट था तो वो फिर एक बिजनेसमैन बना, बट जो योंगी को ना इस तरह की बिजनेस से कुछ ज़्यादा कोई वो था नहीं। उसने जॉब के लिए बिजनेस की स्टडी तो की थी, बट उसको ना कुछ और वर्क था उसमें। उसका ना मोस्टली ना किसी और चीज़ में ध्यान था। वो था उसको ना माफियाज वगैरह स्टार्टिंग से बड़े पसंद थे, तो वो बड़े होकर ना एक माफिया ही बनता है। मीन्स के जब कॉलेज वो होता है तो फिर वो माफिया बनता है। ऐसा वैसा नहीं कि कोई बहुत बुरा या इस तरह का हो, मीन्स वो ना सबकी हेल्प करता है। और ड्रग डीलिंग का तो और काम है, बिकॉज वो ना उनको उनसे ड्रग्स लेता है जो ना फालतू में बेचते हैं। मीन्स के ना जो बुरे कामों के लिए ड्रग्स लेते हैं तो ये उनसे डील करता है। योंगी इस तरह का है, मीन्स माफिया किंग और बहुत ज़्यादा क्रूर और हार्टलेस है, बट सिर्फ ना इनोसेंट लोगों के लिए बहुत अच्छा है। बाकी जो बुरे लोग हैं, इवल पीपल है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा क्रूर और इस तरह है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों की मैरिज हो भी जाती है। मीन्स इन दोनों की मैरिज हो भी गई थी जैसे इनका कॉलेज ख़त्म हुआ। और फिर इनकी मैरिज के 4 इयर्स बाद 4 इयर्स बाद ना इनको ना जिमिन, ये दोनों गए थे एक ना उसमें जेहोप के साथ ना योंगी के साथ, बिकॉज जो योंगी था वो काफ़ी ज़्यादा बोर फील कर रहा था क्योंकि वो उसको लास्ट मिशन कंप्लीट हो चुका था और वो 2 दिन से घर में था। और जो जेहोप था वो अपनी मीटिंग के लिए गया हुआ था आउट ऑफ कंट्री। तो जब वो आता है तो फिर ना वो जिमिन के तो वो जेहोप के लिए ना एक बहुत अच्छा सा ना डिनर अरेंज करता है। और वहाँ पे ना फुल स्टाफ को, जैसे नहीं होता मीन्स स्टाफ के अलावा पूरा ना होटल खाली होता है, वहाँ कोई और कस्टमर होता ही नहीं है। तो उसको ना वहाँ डेट पे लेके आता है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ना मेन्यू होता है। वहाँ पे हर चीज़ काफ़ी अच्छे से डेकोरेट हुई होती है, तो जो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और फिर ना दोनों वहीं डिनर करने के लिए बैठते, तो वहाँ पे उनके पास एक वेटर आता है और वो कोई और नहीं हमारे जिबिन होता है। और वो ना उनसे बहुत ज़्यादा पोलाइट वे में ना सारी बातें बोलते हैं और दोनों बस ना जिबिन को ही घूर रहे थे। और ये चीज़ जिबिन नोटिस नहीं करता बिकॉज वो इनोसेंट, तो उसको इस बारे में कोई आइडिया था ही नहीं। और ना वो बस उनसे उनका ऑर्डर लेते और वो ना बस उसको ही देख रहे थे, उसमें जैसे बिल्कुल खो से गए थे। और फिर ना वो ऑर्डर लेके वहाँ से चले जाते और फिर ना जो योंगी होता है वो तो बिल्कुल उसमें खोया हुआ था और जो जिहो पता है वो भी। और कुछ टाइम बाद ना जिमिन को रियलाइज योंगी को रियलाइज होता है कि जिमिन वहाँ से जा चुका था। वो जिहो की तरफ देखते और जिहो ना अभी भी उसी डायरेक्शन में देख रहा था जहाँ पे जिमिन गया था। तो फिर ना जो योंगी होता है वो कुछ देर सोचते और फिर ना कहते हॉबी, तो फिर ना जो वो कहते क्या हुआ हस्बैंड, वो इस तरह बोलते। तो फिर कहते कि ना क्या हुआ तुम्हें वो वेटर पसंद आया, वो इस तरह बोलते। और फिर ना जो ना थोड़ा घबरा जाता है, फिर कहते नहीं नहीं मैं ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर ना जो यूंगी होता है वो ना उसके हाथ पे ना अपने टाइट कर लेता है ग्रुप। कहते कि ना जो हो मुझसे बातें ना छुपाया करो, मैंने देखा है तो वो उसको कैसे देख रहे थे। तो फिर ना जो होता है वो अपना सर नीचे कर लेता है और फिर ना जो यूं कहते वो स्माइल करता है और फिर ना जो को ना अपनी तरफ खींच लेता है और उसको ना किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो वो होता है वो भी उसको किस बैक करता है और फिर दोनों पीछे हटते हैं। और फिर यूंगी कहते कि वेल मुझे भी वो वेटर इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर ना जो शो को देते और कहते व्हाट, तो फिर कहते हैं हाँ वो अच्छा है, मीन्स वो अट्रैक्ट कर दिया। मुझे ना काफ़ी कम चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, फर्स्ट तो और सेकंड वो। तो फिर ने जो होता वो स्माइल करता है और उसके बाद फिर उस दिन के बाद से ना वो दोनों ना जिबिन को पीछा कर जिबिन करा फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। और ना जिबिन के मीन्स उस दिन ना वो
पूछते हैं कि तुम कहाँ रहते हो, और जो जिमिन हमारा इनोसेंट सा था तो वो हर चीज़ बता भी देता है और बहुत इजीली बता देता है कि ना वो अपनी फैमिली में बिल्कुल अकेला है, उसकी मदर फादर नहीं है। वो पार्ट टाइम जॉब करता है अपने ना ग्रेजुएशन के लिए, अपने उसका कॉलेज कंप्लीट होने वाला है तो उसके लिए वो ना पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके लिए उसके अलावा उसकी फैमिली में कोई नहीं है, वो अकेले एक अपार्टमेंट में रहता है। इस तरह सारी बातें बताते हैं तो फिर ना वो दोनों कहते हैं कि ना ओ अच्छा, तो फिर ना जिमिन तुम्हारा फुल नेम क्या है, तो वो बताते हैं कि ना पार्क जिमिन। तो फिर कहता ओ अच्छा, तो तुम हमारा फ्रेंड बनोगे। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो शौक हो जाता है, कहते हैं मैं आपका फ्रेंड। तो फिर कहते हैं हाँ हमारा फ्रेंड, अगर तुम्हें कोई मसला ना हो। तो फिर ना जिमिन खुश हो जाता है और फिर कहते हैं कि ना ओके मैं बनने के लिए रेडी हूँ। वो इस तरह बोलता है और स्माइल करता है और फिर कहते हैं कि ना वेल मेरा इससे पहले कोई फ्रेंड था नहीं तो मुझे अच्छे से पता नहीं है फ्रेंडशिप के बारे में। तो वो दोनों स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं कि ना कोई बात नहीं, हम तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। तो फिर ना वो जिमिन भी स्माइल करता है, कहता ओके ठीक है। उसके बाद से ना वो काफ़ी ज़्यादा ना काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे थे तीनों एक दूसरे के साथ, और उन्हें जिमिन को स्लोली उनके लिए ना फीलिंग्स आने लग गई थी। और जिमिन को अच्छे से पता था कि वो दोनों हस्बैंड्स हैं, तो वो सोचता है कि ना मैं ऐसा नहीं सोच सकता, मैं उन दोनों के लिए लव फीलिंग्स कैसे रख सकता हूँ, मैं उनके बीच में ना थर्ड व्हील बन रहा हूँ। तो वो ना इस चीज़ से ये सोचिए ना वो थोड़ा सा ना डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट कर देता है उन दोनों में। और ये चीज़ें वो दोनों नोटिस करते हैं तो उनको ना शायद आइडिया हो जाता है, वो थोड़ा सा आइडिया हो भी जाता है कि जिमिन ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो सोचते कि ना हमें जिमिन से बात करनी होगी क्लियर और कट। तो फिर ना वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद फिर ना जो योंगी होता है वो ना जिमिन से ना काफ़ी ज़्यादा ना बात करने की कोशिश करता है, बट जिमिन को टाइम मिल नहीं रहा था, जो भी सेम ये हाल था। तो और फिर ना कुछ डेज के लिए ना जो योंगी होता है वो ना वहाँ से चला जाता है, मीन्स 2 डेज के लिए जाना जाता है, बिकॉज उसको मिशन के लिए जाना था। वो इधर को भी ना जाना पड़ गया था अपनी ना मीटिंग के लिए। और दोनों के जो मिशन और दोनों की मीटिंग और जो वो था मिशन वो सिर्फ 2 डेज के लिए था, बट वो ना काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता, जिसकी वजह से वो 2 वीक्स हो जाते। और जो जिमिन होता वो तो जैसे ऐसे हो गया था कि अभी वो मर जाएगा, और उसको ना उस दोनों को देखना था और उसकी ना बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। वो उन दोनों को आदत हो गई थी उसको फुली, और वो बस उन दोनों को हर हाल में देखना चाहता था। और फिर ना उसके बाद फिर जो उनकी एक जो रिजर्व हुई थी प्लेस जहाँ पे वो तीनों मिलते थे, वो एक्चुअली एक पार्क था, बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क था जो ना जिमिन के बिल्कुल अपार्टमेंट के साथ ही था। तो ना जिमिन रोज़ाना वहाँ जाके बैठ जाया करता था जब भी फ्री टाइम होता था, बट वो आते ही नहीं थे। बट फिर आज वो गया था बिल्कुल 2 वीक्स बाद, तो फिर ना वहाँ पे ना वो दोनों पहले से ही थे। तो फिर ना जिमिन फौरन उनके पास भाग के जाता है, उनको ना हक कर लेता है और फिर कहती कि ना तुम दोनों कहाँ चले गए ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और कह के ना रोने लग जाता है। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं कि ना अच्छा हाँ जिमिन रोना बंद करो, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा हमारे लिए परेशान क्यों हो गए थे, कोई खास रीज़न है क्या? जी वो बोलते थोड़ी फ्लटी वॉइस में। तो फिर ना जिमिन कहता हाँ खास रीज़न है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तुम दोनों से, मैं तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और फिर उसी टाइम पे उसको रियलाइज़ होता है उसने क्या बोला था, वो फौरन ना पीछे हो जाता है, उन दोनों की तरफ देखने लगता है, और वो दोनों ना एक स्वीट सी स्माइल करते हैं और कहते हैं हम भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते। तो ये सुन के ना जिमिन शौक हो जाते, कहते व्हाट, तुम दोनों मुझसे, तुम दोनों तो मैरिड ही हो। तो फिर ना वो दोनों स्माइल करते हैं, फिर कहते हाँ हम मैरिड है, बट हमें अच्छा लगेगा कि हमारे पास एक और लिटिल वाइफ ही हो। तो फिर ना जिमिन का फेस रेड हो जाता है और वो दोनों स्माइल करते हैं, और फिर ना जिमिन का एक हाथ पकड़ लेते हैं और फिर कहते हैं कि ना अगर तुम एग्री हो तो वो इस तरह होता है। फिर ना जिमिन का फेस नीचे हो जाता है और फिर ना वो दोनों स्माइल करते हैं। तो फिर कहते हैं कि ना विल यू
बी आवर वाइफी, वैसे बोलते हैं। तो फिर ना जो जीवन होता है वो ब्लश करते हैं ना, सर हाँ मिला देते हैं और दोनों स्माइल करते हैं। और फिर ना यूंगी ना थोड़ा सा अपने जीवन को अपनी तरफ पुल करता है और फिर ना उसको किस करना स्टार्ट कर देता है। और जो जीवन होता है वो तो इस एक्शन से बिल्कुल शॉक हो जाता है और ना बिल्कुल शॉक की वजह से वो ना अपने आप की कोई मूवमेंट करता है ना ही अपना फेस अपना माउथ ओपन करता है। और जो यूंगी तो वो ना पीछे हट जाता है और फिर ना यूंगी जीवन की तरफ देखने लगता है और जो जीवन होता है उसका फेस रेड हो जाता है और वो ना ब्लश कर रहा होता है। और फिर ना जी कहते हैं कि ना तो क्या मैं भी किस करूँ, कर सकता हूँ अपने वाइफी को। तो फिर ना जेब की बात सुन के ना उसका फेस फुल्ली रेड हो जाता है। पहले तो बिल्कुल ऐसे हो रहा था टमाटो की तरह रेड हो रहा था, तो अब तो बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो गया था। और ना सर हाँ में हिलाते बहुत मुश्किल से हिला पाता। तो फिर ना जब स्माइल करता है और फिर ना एक लाइट सी ना पोलाइट सी किस करता है उसकी ना बॉटम लिप पे करता है। फुल्ली उसको किस भी नहीं करता, उसके बॉटम लिप पे करता है। तो फिर ना जीवन का फेस रेड हुआ होता है।